प्रिय विद्यार्थीगणों, आज हम व्याकरण का एक अध्याय संधि करने जा रहे हैं। इसको अंग्रेजी में जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानते हैं। संधि की परिभाषा। संधि वर्णों का मेल है, अर्थात दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। उदाहरण: विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, सत जोड़ जन सज्जन, निह जोड़ छल निश्छल। नोट: संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को पुनः उनके मूल रूप में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के भेद। संधि के पहले वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद किए गए हैं। 1. यदि संधि का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो उससे स्वर संधि होता है, जैसे देव जोड़ आलय देवालय। इसके पहले वर्ण व में अस्वर वर्ण है। यदि संधि का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण हो तो उससे व्यंजन संधि होता है, जैसे उत जोड़ चाड़न उच्चारण। 3. यदि संधि का पहला वर्ण विसर्ग वर्ण हो तो उससे विसर्ग संधि होता है, जैसे नमः जोड़ते नमस्ते। एक, स्वर संधि। परिभाषा: दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसे देव जोड़ आगमन देवागमन, कवि जोड़ इंद्र कवींद्र। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं: क दीर्घ संधि, ख गुण संधि, ग वृद्ध संधि, घ यण संधि और अंग अयादि संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे वाक जोड़ इश वागीश, सत जोड़ जन सज्जन, उत जोड़ हार उद्धार। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे नि जोड़ आहार निराहार, दुह जोड़ आशा दुराशा, नमः जोड़ते नमस्ते। देखने के लिए धन्यवाद। अब हम आपको अभ्यास देंगे।